जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के बीच हम थेल्स प्रमेय का विलोम लेकर आए हैं। जैसा कि साधारण प्रतिज्ञा में है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी रेखा के समांतर होती है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी का फिगर ड्रॉ करेंगे। फिर विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखाखंड डी भुजाएं ए बी तथा ए सी दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो सिद्ध करना है कि डी समानांतर बी सी। तो सबसे पहले रचना हम लोग करेंगे। रचना में बिंदु डी से डीएम लंब AC पर डाला गया है तथा बिंदु E से EN लंब AB पर डाला गया है और B से E को तथा C के D को मिलाया गया है। इस प्रकार त्रिभुज ADE का निर्माण हुआ। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें आधार AD लेंगे तो ऊंचाई अपने आप EN हो जाएंगी, क्योंकि ऊंचाई आधार पर ही डाला जाता है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 इंटू AD इंटू EN, इसको फर्स्ट इक्वेशन मांगेंगे। फिर इसी साइड के त्रिभुज DEB को लेंगे। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर 1/2 इंटू BD इंटू EN, इसको इक्वेशन 2 लेंगे। चूंकि त्रिभुज DEB अधिक कोण त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज DEB कैसा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज से बाहर होगी, बाहर खींची जाएगी। इसलिए त्रिभुज DEB की ऊंचाई EN होगी। अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज की ऊंचाई हमेशा त्रिभुज से बाहर खींची जाती है। इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अब समीकरण फर्स्ट में भागा सेकेंड से देंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर है 1/2 इंटू AD इंटू EN तथा इसके बराबर 1/2 इंटू DB इंटू EN। EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बराबर बचा AD बटा DB। इसको तीसरा इक्वेशन मानेंगे। अब पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ADE लेंगे, लेकिन इसमें आधार A लेंगे तो ऊंचाई अपने आप DM हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 इंटू A इंटू DM। इसमें A आधार तो DM ऊंचाई होगी। फिर इस साइड का त्रिभुज DEC को लेंगे, ये भी अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका भी ऊंचाई त्रिभुज से बाहर बनेगी, तो इसका ऊंचाई हो जाएगी, त्रिभुज DEC की ऊंचाई हो जाएगी DM। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 इंटू EC इंटू DM। इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे। अब समीकरण 4 में भागा समीकरण 5 से देंगे। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 इंटू AE इंटू DM बटा 1/2 इंटू EC इंटू DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा AE बटा EC। लेकिन प्रश्न में दिया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो AD बटा DB बराबर हो गया
ए डी बटा डी बी बराबर क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी। तो इसी को लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी। फिर ए ई बटा ई सी, फिर ए ई बटा ई सी बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी। इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे। ऊपर दोनों साइड बराबर है, अंश दोनों का बराबर है, तो हर भी दोनों का बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी तथा एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी दोनों एक ही आधार डी पर तथा रेखा डी और बी सी के बीच स्थित है तथा साथ ही साथ इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। ये थ्योरम हम लोग को 9वां में ही पढ़ना था कि आधार एक ही रहे और समान समानांतर के बीच जितने त्रिभुज बनता है सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ये हम लोग 9वां का थ्योरम है, 9वां में नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। इसलिए ऊपर वाला कथन तभी संभव होगा जब डी और बी सी समानांतर हो, अर्थात डी समानांतर बी सी, प्रूव दैट।